नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो कल अपने पिछली क्लास में अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो शुरू हो चुका था, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसके अंदर हम पिछली क्लास में कर चुके थे किसके बारे में, कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं। तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। और इसकी हमने जांच की थी कि जब अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई थी, फिर उसे साबुन के विलयन में ले गए। साबुन के विलयन में ले जाने के बाद जब उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है कि अतः यह हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की मुख्य पहचान क्या हो गई कि उसमें फट फट की ध्वनि उत्पन्न होगी जब उसे जलती हुई माचिस, तीली और या अपने जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तब। आज अपने अगली हेडिंग डालेंगे, वो है धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया। कि धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया, कि धातु क्षार के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो इसको अपने लिखेंगे कि धातु प्लस में क्षार, तीर का निशान, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। कि धातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। उसी प्रकार जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो भी क्या बनता है, इसमें लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका अपने एग्जाम्पल करते हैं। धातु अपने लेंगे जेड, जिसको बोला जाता है जिंक, प्लस में अपने क्षार के रूप में लिया जाता है NaOH। तीर का निशान, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, Na, तो हमने लिख दिया Na। और इसके बीच में थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ के या Na के बाद में जस्ट क्या लिख दोगे, Zn लिख दोगे। तो Zn, उसके बाद में जो O होगा वो आ जाएगा O और 2। O2 है तो आप इसके नीचे Na के नीचे भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। कि सिंपल सा याद रखना इसके अंदर कि Na क्या होगा, 2 होगा इसके नीचे, और बीच में Zn आएगा, और O भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये होगा अपने लवण, और प्लस में क्या बनेगा, H। जो H मिलके क्या बना देगी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस बना देगी। तो इस पूरे लवण का नाम होगा क्या, सोडियम जिंकेट। प्लस में ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। इसका नाम, Na का नाम होता है सोडियम, तो सोडियम। और OH का नाम होगा हाइड्रोक्साइड। तो आप इसमें देख सकते हो कि धातु क्या होगी इसके अंदर, Zn यानी जिंक। क्षार क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें जो लवण क्या बनेगा, Na2ZnO2। Na का नाम तो आपको पता ही है, सोडियम होगा। ZnO2 को अपने बोलते हैं जिंकेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। और प्लस में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये है कि पूरी अभिक्रिया आपको देगा और बीच में ये वाला कॉलम आपसे खुला छोड़ देगा। तो अब आप ये बताइए कि जिंक धातु जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार के लवण का निर्माण होता है, उस लवण का नाम लिखिए।
तो उस लवण का नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट होगा। क्या नाम होगा? सोडियम जिंकेट। और प्लस में इसमें भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब अपने जो नई हेडिंग लिखेंगे, नई हेडिंग क्या है कि अम्ल की अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो इसे भी अपने मुख्य समीकरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे ही धातु के अम्ल होगा वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस में जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या चीज बनती है? एक तो लवण बनेगा, एक जल बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। जल का सूत्र आपको पता है, H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होगा। तो इसके अपने उदाहरण के सहायता से इसको समझते हैं। अम्ल है, अम्ल कौन सा ले इसके अंदर? चलो कोई भी ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पे HCl। और HCl का नाम आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो HCl है ये अम्ल हमारे पेट के अंदर या अमाशय के अंदर पाया जाता है और इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ये जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, और धातु में ले लेता हूं यहाँ पे अपने धातु के रूप में लिख लेते हैं सोडियम। तो सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट होगा। कि सोडियम तो क्या है, इसके अंदर धातु है, और CO3 क्या हो गया? कार्बोनेट हो गया। तो इसका नाम पूरा क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। और अम्ल हमने कौन सा लिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका Na और इसका Cl, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? सर Na की संयोजकता +1 होती है, Cl की संयोजकता -1 होती है, तो क्या बनेगा? NaCl। NaCl नाम इसका क्या होगा? Na का नाम है सोडियम और Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। प्लस में इसका H और इसका O, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यहां पे बना देंगे H2O और इसको बोला जाएगा जल बोलेंगे। प्लस में यहां से एक O तो काम में आ गया और यहाँ पे कितने O बचेंगे? 2 बचेंगे, तो ये बना देगा CO2। और CO2 को अपने क्या बोलते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, ये बनेगा।
तो देखो क्या हुआ, सेम वही चीज है। अम्ल कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लवण क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जल H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 ये बने। तो ये अपनी किसके साथ, अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया हो गई। तो इसको अपने 1 नंबर दे दो। इसके बाद में 2 नंबर अपने पढ़ेंगे कि अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। और धातु के रूप में हम क्या लेंगे, सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो एक बार आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। इसके बाद में इसकी सेकंड अभिक्रिया होगी क्या, कि अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। लिखो 2 नंबर। अम्ल कौन सा लेना है, HCl, वही सेम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो पहले तो क्या बनेगा, लवण के सर इसका Na और इसका Cl क्या बना देगा, NaCl बना देगा। प्लस में इसका H, और ये H2 हो गया, और इसका O, तो बन जाएगा H2O। और प्लस में क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका नाम तो आपको पता ही है, क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका नाम मैं लिख देता हूं कि Na का नाम होगा सोडियम, H का नाम हाइड्रोजन, और CO3 को अपने क्या बोलेंगे, कार्बोनेट बोलेंगे, कार्बोनेट। NaCl का नाम आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड होगा, ये जल होगा, और ये क्या हो जाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो एक यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है क्या, कि जब धातु की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो उस गैस का नाम क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका जो आंसर होगा वो हाइड्रोजन गैस होगी। अब अपने क्या करेंगे, इस CO2 गैस का आगे प्रयोग करेंगे। इसकी जांच करते हैं कि CO2 गैस को जब चूने के पानी में मिलाया जाता है तो इसके लिए आप नई लाइन से लिखो कि चूने के पानी में, और चूने का पानी क्या होता है, भुजा हुआ चूना, और भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होगा, CaOH के पैर में दो, CaOH के पैर में दो। तो चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, अब मैं क्या करूंगा कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो देखो कि चूने का पानी क्या हो गया, CaOH के पैर में दो, प्लस में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करो CO2। तो तीर का निशान क्या बनेगा कि सर इसका Ca और इसका CO2 ये आपस में मिलके बना देंगे CaCO3। क्या बनाएंगे, CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवार पर क्या आती है, चमक आती है। तो ये श्वेत रंग का क्या होगा, अवक्षेप होगा। प्लस में क्या बनेगा, इसने एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज हो गई, बचा क्या, H
टू ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा H2O आ जाएगा, यानी जल आ जाएगा यहाँ। तो एक तो श्वेत अवक्षेप बनेगा किसका, कि Ca और CO3, कि Ca का नाम होता है कैल्शियम और CO3 का क्या होता है, कार्बोनेट। कई विद्यार्थी अपने ऐसे होंगे जिनको CO3 का नाम नहीं पता होगा, तो नाम के आपको अच्छे प्रकार से जानकारी के लिए शुरुआत की आप 2 से 3 वीडियो देखें। उनके अंदर मैंने सभी तत्वों के नाम लिखाए हैं, सभी तत्वों के सूत्र लिखाए हैं। तो वहां से आप, अगर आपको नाम और सूत्र बनाने आ गए, तो आपको रसायन विज्ञान के जो 1 से 4 पाठ है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका नाम क्या होगा, मैं साथ में बोलता भी हूं कि Ca का नाम है कैल्शियम और CO3 का क्या नाम है, कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप वीडियो को रोक के उसका नाम भी लिख सकते हो। कि इस विलयन में अधिक मात्रा में CO2 का नाम तो याद हो गया होगा। तो अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, CO2 गैस है वो अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखो कि मेरे पास विलयन किसका प्राप्त हुआ, CaCO3 प्लस में H2O। इसमें मैंने क्या की, अधिक मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी। तो क्या बनेगा, CaHCO3 और इसकी होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बनेगा। तो अगली स्लाइड पर हम इसका चित्र भी बनाएंगे, ठीक है, चित्र कैसे बनता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां तक आपने कर लिया होगा। इसके बाद में इसका अपने एक डायग्राम है वो देखते हैं। अगर आप कोई भी डायग्राम बनाते हो तो उसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो आप उसके उस डायग्राम में होनी चाहिए, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये डायग्राम होगा। चलो पहले अपने डायग्राम बनाते हैं। कि सर पहले एक लेंगे अपने क्या, परख नली। पेपर में कई बार ये पूछा हुआ है कि परख नली का चित्र बनाइए। परख नली देखो बेटा ये होती है बस इतनी। ये मैंने रबड़ की क्या लगा दी, कॉर्क, रबड़ की कॉर्क। इसमें क्या क्या चीज डालेंगे, एक तो इसमें लिक्विड होगा, विलयन होगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। और इसमें मैं इसी तरीके से बना देता हूं कि ये अपने क्या होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया, और ये क्या होंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी, CO2। और उस CO2 गैस को एक प्रवाह नली के अंदर ले जाएंगे, और ले जाने के बाद में उसको दूसरी परख नली के अंदर, दूसरी परख नली ये होगी।
इसमें किसका विलयन होगा? चूने का पानी। चूने का पानी। अब जैसे ही इस प्रवाह नली को इसके अंदर डालेंगे ऐसे, तो ये चूने का पानी है वो किस कलर का हो जाएगा? ये चूने का पानी है वो दूधिया रंग का हो जाएगा। दूधिया रंग का हो, तो ये क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। और इसमें दूधिया रंग किसकी वजह से आता है वो भी आप इसमें देख लो, कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है। चूने के पानी का अगर सूत्र देखना चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो, CaOH के पैर में दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपने क्या बोलेंगे? प्रवाह नली। चित्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर अपने इसमें क्या सी गैस प्रवाहित करेंगे? CO2 गैस प्रवाहित करने का ये नामांकित चित्र। जैसे ही अपने चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया रंग। और किसकी वजह से होगा? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होगा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से दीवार पर चमक आती है। और इसका अपने वो बताया था क्या, कि मार्बल का, खड़िया का, चूना पत्थर का, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इसके बाद में अपने एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ेंगे, कौन सी? उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो पहले इसकी रूपरेखा आप लिख सकते हो, कि अम्ल प्लस में क्षार, तीर का निशान क्या बनेगा? लवण प्लस में जल बनेगा। तो इस फॉर्मेट में ही आपको बताना है, कि अगर इस अभिक्रिया की परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में मिलकर लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका अपने उदाहरण देखें,
इसमें जो अम्ल होगा, अम्ल के रूप में हम कौन सा लेंगे कि सर प्रबल अम्ल होता है अपने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा। प्लस में क्षार कौन सा होगा जिसमें OH होगा, NaOH। तीर का निशान क्या होगा कि सर इसका Na और इसका Cl, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, NaCl। और इसका H और इसका OH, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। इसको लवण बोलेंगे अपने। कौन सा लवण होगा, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्या होगा, क्लोराइड। तो इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बनेगा यार, जल बनेगा। ये अपने क्या है कि सर इसमें OH है तो ये क्षार होगा। कौन सा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर H दिया हुआ है तो ये होगा अम्ल। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार बना सकते हो। कैसे कि पेपरों में काफी बार पूछा हुआ है कि 2 नंबर का क्वेश्चन में कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण भी लिखो। ये 2 नंबर में आता है और सबसे इजी है कि अम्ल व क्षार दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इसमें जो अम्ल होगा वो कौन सा होगा, HCl, और क्षार होगा वो NaOH। ये दोनों क्रिया करेंगे कि इसके दूसरे वाला तत्व माइनस वाला और इसके पहले वाला तत्व प्लस वाला, तो Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। और H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस डायग्राम को, चित्र को और उदासीनीकरण अभिक्रिया को आपने लिख लिया होगा। इसके बाद अपने पढ़ेंगे कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो आप सभी मेरे साथ साथ में नई हेडिंग डाल सकते हो। क्या डालोगे, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। आप नंबरिंग लगाना चाहो तो अपने हिसाब से नंबरिंग लगाते रहना। मैं आपको हेडिंग डाल के दिखाता हूं आगे कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। पहले हम इसकी रूपरेखा लिख लेते हैं। कैसे कि जो अम्ल होगा वो अपने धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण प्लस में जल बनाता है। लवण प्लस में क्या बनाता है, जल। उदाहरण देखो, अम्ल हमने लिया HCl, क्या नाम होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमने कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले दी कॉपर, ये भी धातु है, ऑक्साइड है तो O। इसकी संयोजकता +2, इसकी संयोजकता -2, तो क्या बनेगा, CuO बन जाएगा। तीर का निशान लवण कि इसका Cu और इसका Cl मिलके क्या बनाएंगे। चलो इस तरफ अपने देखते हैं कि इसका Cu और इसका Cl, इसकी -1 इसकी +2। प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने जो इसकी 2 संयोजकता होगी वो Cl के नीचे जाएगी, और एक संयोजकता होगी वो Cu के नीचे जाएगी। क्या बनेगा, CuCl2। तो लवण इसमें क्या बनेगा, कॉपर क्यूपरिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड, CuCl2। कि इसकी संयोजकता 2 है तो इसको अपने क्या बोलेंगे, क्यू प्लस क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्यू प्लस क्लोराइड। प्लस में
इसका H और इसका O, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? H2O, यानी जल बनाएंगे। इसमें जो धात्विक ऑक्साइड होता है, इसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ही बोल सकते हैं, और कॉपर भी कॉपर ऑक्साइड। अब आप एक चीज इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है? अम्ल, ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, ये लवण, और ये क्या बन गया? जल। हमने इससे जस्ट पहले जो अभिक्रिया की थी, उसके अंदर हमने देखा था उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि अम्ल और क्षार आपस में मिलके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल, यहाँ पे बीच में किसकी कमी रह गई? सर, क्षार की। अगर क्षार होता तो लवण और जल, क्षार की जगह कौन आ गया? धात्विक ऑक्साइड। तो अपने नीचे क्या लिख देंगे कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, अम्ल है हमारे पास में, लवण है, जल है, और बचा क्या रह गया? क्षार। तो इसकी हो जाएगी क्षारीय, क्षारीय प्रकृति होगी। दूसरी हेडिंग आप डालो, और ये टॉपिक अपने, ये हेडिंग है वो अपने इस क्लास की लास्ट हेडिंग होगी। क्या नाम है? कि क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। सेम चीज होगी क्या? कि जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस में हाइड्रो, लवण प्लस में जल बनाते हैं। क्षार कौन सा लेंगे? अपने क्षार है वो ले लेते हैं उदाहरण में, जिसमें OH हो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के पैर में दो। अधात्विक ऑक्साइड, अधातु होती है कार्बन, इसका ऑक्साइड बनेगा CO2। तो क्या बन जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अधात्विक ऑक्साइड है। Ca और CO2 आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे CaCO3। ये अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां से एक ऑक्सीजन इसने ले लिया। प्लस में क्या बनेगा? जल, H2O बनेगा। ये तो हमारा क्या होगा? लवण होगा। नाम क्या है इसका? Ca का कैल्शियम, CO3 का कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनेगा? जल। इसका नाम आप जानते हो, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब थोड़ा सा मैच करके देख लो कि ये क्षार हो गया, ये धात्विक ऑक्साइड है, और ये लवण है, और ये जल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने क्या लिखा था? कि अम्ल क्षार आपस में मिलके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। कि इसमें क्षार आ गया, लवण आ गया, जल आ गया, बचा क्या रह गया? अम्ल। तो ये जो अधात्विक ऑक्साइड होगा वो किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। इसमें जो शेष था वो क्षार। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय थी। यहां पे आप लिख दो अधात्विक ऑक्साइड की की प्रकृति
अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, तो आप बताओगे क्षारीय। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, आप बताओगे अम्लीय। कि सर हमें तो याद नहीं रहता, तो याद करने की भी इसकी आसान ट्रिक है। अधात्विक के आगे क्या लगा हुआ है? तो ए से क्या हो जाएगा? अम्लीय। ए से क्या हो जाएगा? अम्लीय। और जिसमें ए नहीं लगा हुआ है वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो जितनी भी आप क्लास लेते हो उसको रेगुलर घर पे जाके पढ़ना है और जो भी आपको कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर अगर बीच में कोई टॉपिक छूटता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसको अपने क्या करेंगे, उसकी एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी क्लास को लाइक और शेयर करें और अपने YouTube चैनल एबीबी लर्निंग हब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।